हेलो एंड वेलकम बैक। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये है वीडियो 10। आज हम कार्बोकटाइंस पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस क्वेश्चन आते हैं, एक इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, दूसरा इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बो मतलब कार्बन और कटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज को हम कार्बोकटायन बोलते हैं। इसके पास क्या होता है, ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारे को यूजुअली हलाइड्स, जैसे यहाँ पे ये है ब्रोमीन है, यहाँ पे हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, जिसके चलते दोनों लोन पेयर ब्रोमीन अपने तरफ ले गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, जिसके चलते यहाँ पे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन बन गया। कार्बोकटायंस जो होते हैं वेरी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि आपको पता है कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ये तुरंत से ट्राई करेगा कि अपने बॉन्ड को फटाफट वापस बना ले, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। रिएक्टिविटी इज टेंडेंसी टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी वेरी हाई होती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन ये 2-3 तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला है डायरेक्ट आयोनाइजेशन। कार्बन और हलाइड, मेनी ऑर्गेनिक हलाइड्स जनरेट कार्बोकटायन इन हाई पोलर मीडियम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ ऊपर भी हमने यही किया है। यहाँ पे हेलोजन्स आया तो उसने अपनी तरफ दोनों लोन पेयर को खींच लिया, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसने अपनी तरफ खींचा और यहाँ पे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन कर दी। वही ये डायरेक्ट आयोनाइजेशन हमारे को बताना चाह रहा है कि जो हलाइड्स होते हैं यहाँ पे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन कर देते हैं, सेम एज अबव। दूसरा है यहाँ पे बाइप्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें जब भी हाइड्रोजन आएगी, यानी कि एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा, तो कार्बोकटायन की हमारे को फॉर्मेशन हो जाएगी। या नाइट्राइल आ जाएगा, जब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे तब भी ये ऐसे एसिडिक मीडियम के अंदर यहाँ पे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तीसरी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं कंपाउंड कंटेनिंग एन एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे वाटर को सेपरेट कर देगा, और यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन ने यहाँ पे क्या करी, हिट्रोलिटिक क्लीवेज। अब इस केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसलिए वो दोनों को, उन पेयर को अपने साथ ले गया, और यहाँ पे आर जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ बच गया, तो हमारे को कार्बोकटायन मिल गया। तो ये 3 तरीके थे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन ऑफ कार्बोकटायन इज इन sp2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं विच लाई इन द सेम प्लेन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड की वो फॉर्मेशन कर लेते हैं, सकते हो 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन वो कर लेते हैं विद अदर एटम्स। द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रिमेन्स वेकेंट। ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। इसका क्या है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और इसका बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्रीज का होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकटायन एंड देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को जानने से पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकटायन होती है वो उसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 से जुड़ा हुआ है तो ये टर्शरी बन गया, यहाँ 2 से तो सेकेंडरी, और यहाँ 1 से ही है तो प्राइमरी। और ये इसका एक एक्सेप्शनल केस है जिसको हम मिथाइल बोलेंगे। यहाँ पे ये CH3 बना रहा है कटायन के लिए। बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे ये ऑर्डर सबसे पहले है जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप हैं। दूसरे पे ये 2 ग्रुप वाला में जो मिथाइल कटायन है वो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे लीस्ट स्टेबल है। ऐसा क्यों, वो हम जानेंगे यहाँ से। 1.14.5 एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अल्काइल कार्बोकटायंस। जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके 2 ही केसेस बन सकते हैं, या तो वो इंटेंसिफाई होगा या तो वो डिस्पर्स होगा। डिस्पर्स यानी कि फैल जाएगा, इंटेंसिफाई होगा यानी कि और बढ़ेगा। तो जब और बढ़ेगा तो डिस्टेबलाइज होगा, और डिस्पर्स हो जाएगा तो स्टेबलाइज होगा। डिस्पर्स यानी कि फैल जाएगा, जब फैलेगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा। बस आपने ये पॉइंट याद रखने हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। ये मेन फैक्टर है इस चीज का।
जो आर ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, विच मीन्स इट टेंड्स टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, काउजिंग डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए आर ग्रुप है, ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, ये जो है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहाँ का नेगेटिव चार्ज देने लगता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज के डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है तब इससे यहाँ पे डिस्पर्जन हो रही है। लिखा भी हुआ है मोर नंबर ऑफ आर ग्रुप इज इक्वल टू मोर डिस्पर्जल इज इक्वल टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्टेबिलिटी है और यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप नहीं है, तो ये लीस्ट स्टेबल है। आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ आया होगा। आता है हाइपर कंजुगेशन, जो कि होता है ओवरलैप ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ अल्फा CH बॉन्ड ऑफ आर ग्रुप एंड पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका सिग्मा ऑर्बिटल है और ये इसका वेकेंट पी ऑर्बिटल है। इनके बीच में ये जो हाइपर कंजुकेशन है, ये भी मैंने आपको वीडियो में पीछे बता रखा है, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बीच में ये जो हाइपर कंजुकेशन है, इसके चलते डिस्पर्जल ऑफ चार्ज हो रहा है। ड्यू टू ओवरलैप द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बाइंड टुगेदर 3 एटम्स, 2 कार्बन के और 1 हाइड्रोजन का, टू सेम एक्सटेंट, जिसके चलते क्या होगा, जब हाइपर कंजुगेशन होगी, हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन का एक एटम होता है वो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे नो बॉन्ड दिखाता है, जिसके चलते क्या होगा, यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्जल हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे रहा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर चले गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन के ऊपर है। तो इसने एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दी जिसमें चार्ज का डिस्पर्जल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन थी, तब एक बार डिस्पर्जल हुआ, अगर यहाँ पे 2 होती तो 2 बार और 3 होती तो 3 बार हो जाता। पे दिखाना चाहता है द पार्शियल अकोमोडेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन लीड्स टू डिस्पर्जल ऑफ चार्ज काउजिंग स्टेबिलिटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया तो डिस्पर्जल हुआ, क्योंकि कार्बन कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा। तो मोर हाइपर कंजुगेशन मतलब सिग्मा एंड पाई ओवरलैप काउज मोर स्टेबिलिटी। अल्काइल कार्बोकेटाइन है जिसके पास नो हाइपर कंजुगेशन है, और जो दूसरा है जिसके पास यहाँ पे सिंगल आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसमें क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके चलते क्या होगा, 3 डिस्पर्जल पॉसिबिलिटीज बनती है। ये देखिए यहाँ पे 3 डिस्पर्जल, यहाँ पे एक जगह नो बॉन्ड बना, फिर दूसरी जगह नो बॉन्ड बना, और यहाँ पे तीसरी जगह नो बॉन्ड बना, यानी कि चार्ज का डिस्पर्जल हो रहा है 3 स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर में इसके ऊपर है। वहीं जब हमारे पास सेकेंडरी में 2 आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब हमारे को 6 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज, ये रही, ये रही और ये रही, और बाकी एक्सेट्रा 6 पॉसिबिलिटीज बनी, तो उसके चलते ज़्यादा डिस्पर्जल ऑफ चार्ज होगा। और वहीं अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में देखें तो वहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होती है, यानी कि 9 पॉसिबिलिटी होती है हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर को बनाने की। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इनमें से कोई भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करती है। यहाँ पे एक ही हाइपर कंजुगेशन शो करेगी जिसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये तीनों हाइड्रोजन क्या करेगी, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज करेगी। और यहाँ पे क्या है, 2 जगह है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसकी, 3 हाइड्रोजन इसकी, तो 6 हाइड्रोजन है, क्या कर रही है, इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रही है। और यहाँ पे तो कितनी है, 9 हाइड्रोजन। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आर ग्रुप जो है 3 हाइड्रोजन को कैरी करती है, जो कि क्या करती है, सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करते हैं, जिसको हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, जो कि स्टेबिलिटी काउज करती है। तो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्जल ऑफ चार्ज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब लास्ट फैक्टर की बात हम कर लेते हैं जो कि स्टेबिलिटी काउज करता है कार्बोकेटाइंस के अंदर। तो ये है कंजुगेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद डबल बॉन्ड एंड बेंजीन, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, इज कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड के साथ या तो बेंजीन रिंग के साथ, हैव बीन फॉर्म टू हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है उसको जान लेते हैं। काउज बाई रेजोनेंस इफेक्ट बाई डबल बॉन्ड अलाइल कटाइन। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अलाइल ग्रुप,
ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इसको रेजोनेंस में देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, फिर ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि एक ही जगह पे ये चार्ज ठहर नहीं रहा है, जिसका मतलब ये है कि डिस्पर्जल ऑफ चार्ज हो रहा है। और हमने देखा था कि जो डिस्पर्जल ऑफ चार्ज है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी कॉज करता है। तो हियर पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ओवर 2 कार्बन, हेंस एक्वायर्ड स्टेबिलिटी। सिमिलरली बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज ग्रेटली स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 स्ट्रक्चर है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो 5 जगह क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। तो जिसके चलते हमारे को क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी चार्ज डिस्पर्स होगा तो हमारे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ज कैसे नाच रहा है, जिसके चलते हमारे को स्टेबिलिटी मिल गई। और वहीं अगर बोला है एज फिनाइल ग्रुप नंबर इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी इंक्रीजेज बिकॉज द चार्ज कैन डिस्पर्स इवन ऑन मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो जहाँ पे एक बेंजीन थी जिसके चलते 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मिले थे, उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे को कहाँ पे 2 बेंजीन की प्रेजेंस में मिलेगी, और उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे को कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे 3 प्रेजेंट होगी। तो यही है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। स्टेबिलिटी को पढ़ते पढ़ते एक बीच में टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के ऊपर आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ऐसे भी होंगे जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे और ऐसे भी होंगे जो माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। प्लस आई इफेक्ट आपको पता है क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के ऊपर दे डालता है। आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये इंडिकेट करता है कि भाई साहब के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है। अब नेगेटिव चार्ज को इसको दे रहा है तो ये स्टेबिलिटी पैदा करेगा, तो ये मोर स्टेबल हो जाता है। और वहीं अगर इस बेचारे के पास थोड़ा सा ही नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, जो कि इसका पॉजिटिव जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अब उससे कोई इसका नेगेटिव चार्ज छीनने का प्रयास करे तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का भी यही इफेक्ट पड़ता है कि जो ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप हैं वो स्टेबलाइज करेंगे और जो विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो डिस्टेबलाइज करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इनस्टेबिलिटी ऑफ विनाइल एंड फिनाइल कार्बोकेटाइन। अब विनाइल कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, ये रहा विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कटाइन। फिनाइल कटाइन आपको पता है फिनाइल होगा और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर क्या है, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जिसके चलते क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर किसके, डबल बॉन्ड के। आप यहाँ पे देखोगे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके यहाँ पे साथ में ही डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज के साथ में ही यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जैसे आप यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के ये जो डबल बॉन्ड है एकदम परपेंडिकुलर है, उसी के चलते यहाँ पे नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखती है, जिसके चलते इनस्टेबिलिटी है विनाइल और फिनाइल कार्बोकेटाइन की। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलरली क्लोज आ जाते हैं, जिसके चलते नो रेजोनेंस दिखता है। लास्ट में एक छोटी सी बात बोली गई है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे करनी है। तो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज आपको पता है या तो प्लस आई माइनस आई, या तो रेजोनेंस, या तो हाइपर कंजुगेशन के चलते हमारे को देखने को मिलेगा। तो जो मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटीज है ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोकेटाइन इन टर्म ऑफ हिट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताया है कि मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटीज कैसे हम करते हैं, तो वो करते हैं हम हिट्रोलिटिक बॉन्ड की जब डिसोसिएशन होती है उसकी एनर्जी से। लास्ट टॉपिक रहा है कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट भी शो करते हैं, जिसके चलते उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, मोर स्टेबिलिटी बन जाती है। क्या होता है, कार्बोकेटाइन जो होता है अंडरगो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब में ट्रांसफर हो जाना, जैसे यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट है,
और दूसरा 1,2 मिथाइल शिफ्ट है। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, ओनली हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पे एरो से हमने दिखाया है कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग ऊपर को हो गई। जब यहाँ पे ऊपर को हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई तो यहाँ पे ये आर ग्रुप बन गया, दूसरी तरफ से भी आर ग्रुप हो गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादा डिस्पर्स हो पाएगा, जिसके चलते ये जो सेकेंडरी है ये मोर स्टेबल होगी। तो केवल एक रीअरेंजमेंट के चलते जो स्टेबिलिटी मिलती है उसी को हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइंस बोलते हैं। वहीं अगर हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट की बात करें तो जो मिथाइल ग्रुप है उसका भी जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ पे देखो एक आर ग्रुप, दूसरा आर ग्रुप और तीसरा आर ग्रुप, 3 आर ग्रुप के बीच में अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट शो करेंगे ये, जिसके चलते क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा। तो ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसी को हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन बोलेंगे। अब हल्की सी एक्सरसाइज है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो बाय बाय। अब प्रॉब्लम 1.1 है, ये वाली हमारे को स्ट्रक्चर दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, नहीं तो मैं सीधा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 फिनाइल के ग्रुप हैं। तो हमने बोला था जहाँ पे फिनाइल के ग्रुप ज़्यादा होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होगा। यहाँ पे फिनाइल के ग्रुप के कंपैरिजन में कोई भी नहीं है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ये होगा। दूसरा यहाँ पे फिनाइल का एक ग्रुप है और यहाँ 2 आर ग्रुप है, तो ये इसके बाद सेकंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर एक और है यहाँ पे कि एक आर ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है, तो ये थर्ड नंबर पे होगा। और यहाँ पे ये है, इसके पास कुछ भी नहीं है और यहाँ पे हमारे को एक फिनाइल ग्रुप और देखने को मिल जाता है, तो ये 4th पोजीशन पे होगा और ये लीस्ट स्टेबल होगा। ये भी बात कर लेते हैं, इसमें भी आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कौन है और काउज के साथ। तो यहाँ पे जो लीस्ट है वो ये होगा, जो हाईली स्टेबल है वो ये वाली स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे हमारे को रेजोनेंस देखने को मिलेगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर को भी ट्रांसफ़र होगा, तो इसमें स्टेबिलिटी है। वहीं हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट से आया हुआ है, तो ये नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको देख के करिए। ये -I इफेक्ट दिखाता है और ये जो है यहाँ पे आर ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ये +I इफेक्ट दिखाता है। तो जो +I वाले होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, हालांकि उसके बाद यहाँ पे -I है तो ये अनस्टेबल करता है। तो उसके बीच का ये जो मीडियम का स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा और लीस्ट स्टेबल ये होगा, क्योंकि इसके अंदर -I इफेक्ट है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। कार्बोकटाइन में सिर्फ इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और प्यार देना। बाय बाय।